हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर सिंपली इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या है? अगर हमारे पास कोई इवेंट है, हमने मान लिया हमारे पास एक इवेंट है, एक रूम में एंटर करने का और उस रूम से बाहर निकलने का तरीका। हम ये मान लें ये हमारे पास एक रूम जिसमें एंटर करने के दो रास्ते हैं, ये एंटर करने के रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, और बाहर निकलने के हमारे पास तीन अगर रास्ते हैं, तीन तरीके हैं। तो क्या हो सकता है? या तो ये मैं कहूँ ये हमारा गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2। इधर ऐसे इनको नंबरिंग करें, यहाँ 1, 2 और 3 गेट हमारे बाहर निकलने के। अब बात करते हैं, या तो कोई पर्सन गेट नंबर ए से एंट्री करके गेट नंबर ए से बाहर निकलेगा, या फिर 1 से एंट्री करके 2 से बाहर, या 1 से एंट्री करके 3 से बाहर, या फिर गेट सेकंड से एंट्री करेगा फर्स्ट से बाहर, सेकंड से एंट्री करेगा सेकंड से बाहर, सेकंड से एंट्री करेगा थर्ड से बाहर। दोबारा अपनी बात को रिवाइज करें। ये हमारे पास कोई रूम जिसमें दो रास्ते एंट्री करने के हैं और 3 रास्ते बाहर निकालने के हैं। क्या हो सकता है? या तो फर्स्ट गेट से एंट्री करेगा और फर्स्ट गेट से बाहर निकल जाएगा, या फिर फर्स्ट गेट से एंट्री करेगा सेकंड गेट से बाहर निकल जाएगा, या फिर फर्स्ट गेट से एंट्री करेगा और थर्ड गेट से बाहर निकल जाएगा, या फिर सेकंड गेट से एंट्री फर्स्ट गेट से बाहर, सेकंड गेट से एंट्री सेकंड गेट से बाहर, सेकंड गेट से एंट्री और थर्ड गेट से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से उसको कंप्लीट गेट रूम के अंदर एंट्री करना और फिर बाहर निकलना। कुल कितने हमारे पास मेथड है, कितने तरीके हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कुल तरीके रूम के अंदर आने के और बाहर निकालने के कुल हमारे पास 6 तरीके हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ एंट्री करने के हमारे पास कितने तरीके थे? 2 तरीके थे, 2 वेज। और यहाँ बाहर निकालने के कितने तरीके हैं? 3 वेज। इस तरह से अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक इवेंट को कितने तरीके से किया गया और इन तरीकों को यूज करते उसको फिर सेकंड कितने तरीके से यूज किया गया, उनकी प्रोडक्ट ही हमारी टोटल काउंटिंग होगी। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है कि हमारे पास 3 पेंट हैं। लेट वी हैव 3 पेंट्स, दैट इज P1, P2 एंड P3, और 2 शर्ट हैं, शर्ट S1, शर्ट S2। क्या कहा? 3 हमारे पास पैंट्स हैं, एस P1, P2, P3 एंड 2 शर्ट हैं, शर्ट्स S1, S2। तो कितने तरीके से हम पेयर बना सकते हैं? फंडामेंटल काउंटिंग डायरेक्ट करें जैसे यहाँ किया था, 3 पैंट यूज हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पैंट 1 पहनेंगे या 2, या फिर पैंट नंबर 3 पहनेंगे। इनके साथ 2 तरीके मेरे पास शर्ट पहनने के हैं। तो टोटल हमारे काउंटिंग कितनी आ गई? टोटल काउंटिंग आ गई 3 × 2 = 6 वेज, यानी 6 पेयर हमारे बन जाएंगे पैंट और शर्ट को यूज करने के। क्या हो सकता है? पैंट 1 के साथ
शर्ट फर्स्ट लें, पैंट 1 के साथ शर्ट सेकंड लें। इस तरह से यहाँ बन गए हमारे फर्स्ट पेयर, पैंट फर्स्ट, शर्ट फर्स्ट, फर्स्ट पेयर, पैंट फर्स्ट, सेकंड शर्ट, सेकंड पेयर। पैंट 2 ले लें, उसके साथ भी हम एक बार शर्ट फर्स्ट पहन सकते हैं, एक बार शर्ट सेकंड, तो थर्ड पेयर हमारा बन गया सेकंड पैंट फर्स्ट शर्ट। फोर्थ पेयर बन गया सेकंड पैंट सेकंड शर्ट। पैंट थर्ड के साथ या तो शर्ट फर्स्ट पहनेंगे या शर्ट सेकंड पहनेंगे। इस तरह से पैंट थर्ड के साथ पेयर हमारा कौन सा आ गया, पैंट थर्ड शर्ट फर्स्ट जो कि फिफ्थ पेयर है, पैंट थर्ड सेकंड शर्ट 6 पेयर आ गए। तो टोटल पेयर हमारे कितने आ गए, 6 पेयर हमारे पास, 3 पैंट और 2 शर्ट, यानी 3 पैंट और 2 शर्ट को यूज करते हुए डिफरेंट अगर पेयर बनाते हैं तो हमारे पास 6 पेयर आ गए। या फिर प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करेंगे तो बताया था 3 पैंट 3 तरीके से पहन सकते हैं, 2 शर्ट 2 तरीके से पहन सकते हैं। कुल हमारे पास टोटल वेज कितने आ गए, 2 × 3 = 6 पेयर। ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इसके हम करते हैं इसको थोड़ा, जो हमारे मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ करते हैं। एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 136 पर एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग गिवन which can be formed out of the letter of the word row। जिसने कहा हमें 4 लेटर के वर्ड बताने हैं, वे मीनिंग या मीनिंगलेस हो सकते हैं, और यूजिंग वर्ड हमारा है रोज। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउ नहीं है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, पेज नंबर 136, यूजिंग वर्ड इज इक्वल टू रोज, ROSC। अब हमें बनाना क्या है, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो 4 लेटर वर्ड्स हमारे क्या आएंगे, फर्स्ट पोजीशन यहाँ कोई लेटर आएगा, फिर सेकंड पोजीशन यहाँ कोई लेटर देंगे, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। 4 लेटर के का है, जब 4 लेटर वर्ड करेंगे तो उनके 4 पोजीशन हम देंगे। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर या तो R आएगा या फिर O आएगा या फिर S आएगा या फिर E आएगा। तो इस तरह फर्स्ट पोजीशन को फिलअप करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, 4 वेज है। सेकंड पोजीशन को, जो वर्ड यहाँ इसने कहा है वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं है, जो लेटर यहाँ यूज हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पर वो सेकंड पर यूज नहीं होगा। सपोज यहाँ R आ गया तो यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग लेटर हैं वो कौन से हैं, OSE, यानी कि 3 लेटर हैं, वे 3 लेटर यहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड पोजीशन को यूज करने के हमारे पास 3 लेटर हैं, तो 3 तरीके आ गए, 3 वेज। ऐसे ही थर्ड पोजीशन 2 लेटर हम यूज कर सके, हमारे पास 2 हमारे लेटर बचते हैं, तो इस पोजीशन को भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं। अब 3 लेटर हमारे यूज हो गए, बच गया हमारा 1 लेटर, वह 1 लेटर हम यहाँ यूज करेंगे, तो उसका लिखने का हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका है। तो नंबर हमारे कितना आ गए, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स
इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 12 तो 24 इंटू 1, 24 हमारे पास 4 लेटर वर्ड्स बन जाएंगे वर्ड रोज को यूज करते हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड ऑन पेज 137 क्या कहता है, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग्स हमें डिफरेंट कलर के दिए गए हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। इसने कहा 4 फ्लैग हमें दिए हैं, 4 में से 2 फ्लैग हमें यूज करने हैं, 4 में 2 फ्लैग यूज करने हैं तो कितने सिग्नल बनेंगे, यूजिंग या नंबर ऑफ यूजिंग फ्लैग्स इज इक्वल टू 4 फ्लैग यूज करने हैं और 2 हमें यूज कर, उनमें से 2 हमें यूज करने हैं सिग्नल बनाने के लिए। जैसे यहाँ हमारे पास यूजिंग वर्ड रोज था, 4 लेटर का वर्ड तो 4 पोर्शन, ऐसे ही सिग्नल जो हमें दिखाना है, सिग्नल के लिए हमें जो पोजीशन दिखानी है, इसने कहा 2 फ्लैग्स 1 सिग्नल के लिए हमें यूज करना है, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। तो जो हमारा सिग्नल आएगा, सिग्नल के लिए हमें 2 फ्लैग यूज करने हैं एक दूसरे के ऊपर, फर्स्ट फ्लैग सेकंड फ्लैग। अब 4 फ्लैग हमारे पास हैं, फर्स्ट पोजीशन को हम कितने तरीके से, यानी कितने फ्लैग हम यूज करते हैं, यहाँ फ्लैग नंबर 1 कर सकते हैं, 2, 3 या फिर 4। तो मेरे पास इस पोजीशन को फिलअप करने के लिए 4 फ्लैग हैं, तो 4 हम वे यूज करेंगे। ऐसे ही सेकंड को डिफरेंट, अगर हम सेम कलर कर देंगे तो सिग्नल हमारा सेम कलर का आएगा। तो सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग लेने हैं और कहा है डिफरेंट कलर के हैं, तो यहाँ हमारे जो फ्लैग यूज हो चुका वह यहाँ नहीं होगा, यानी जो फर्स्ट पोजीशन फ्लैग कलर आ गया वो सेकंड पोजीशन वह कलर नहीं आएगा। अगर वही कलर आ गया तो फिर क्या होगा, सिग्नल तो 1 कलर का बन जाएगा। तो सिग्नल को डिफरेंट कलर रखने के लिए जो फ्लैग फर्स्ट पोजीशन यूज कर लिया सेकंड पर यूज नहीं करेंगे। 4 फ्लैग हमारे पास थे, एक ही हमने फर्स्ट पोजीशन यूज कर लिया, तो रिमेनिंग 3 फ्लैग्स हम यहाँ यूज करेंगे। तो सेकंड पोजीशन को फिलअप करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 वेज हमारे पास हैं। देयरफॉर कहा है इसने हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। लिख देंगे यहाँ बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एग्जाम्पल 3 करते हैं, 137 पेज पर ही है। क्या कहा, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। यूजिंग डिजिट हमारी कौन सी है, यूजिंग डिजिट्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट यूज करके 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 2 डिजिट इवन नंबर्स, 2 डिजिट इवन नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ 1s प्लस डिजिट होगी और 10s प्लस डिजिट होगी। इवन नंबर का है तो इवन नंबर फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या आएगा, या तो 2 हो या फिर 4 हो। तो इस तरह फर्स्ट पोजीशन को फिलअप करने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो 2 या फिर 4। यहाँ इसने ऐसा नहीं
इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीट डिजिट जो है हमारे रिपीट हो सकते हैं। हमने यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4 आ सकता है, यानी कि रिपीटेशन अलाउ है। अब तक क्या था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था। तो सेकंड पोजीशन में भरने के, अगर यहाँ के रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो सेकंड पोजीशन भरने के ये हमारा पोजीशन डिलीट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 वेज ना होकर के 4 वेज होंगे, लेकिन यहाँ रिपीटेशन अलाउ है। अगर यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 2 भी आ सकता है, तो सेकंड पोजीशन पर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5। तो इस तरह से टेंस प्लस को भरने के हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 वेज है। देयरफॉर नंबर ऑफ 2 डिजिट even numbers is equal to 5 into 2 is equal to 10। हमारी 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो इवन होंगी और जो 1 2 3 4 5 से मिल करके बनेगी। एग्जाम्पल करते हैं फोर्थ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर। यानी हमने कैसे किया, जैसे हमारा क्वेश्चन सेकंड था, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। जैसे हमारे पास वहाँ यूजिंग फ्लैग कितने थे, 4 थे, 2 हमने यूज करने थे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यानी कि नंबर ऑफ यूजिंग फ्लैग्स इज इक्वल टू 5। यहाँ फ्लैग हमारे पास है। अब जो हमें सिग्नल बनाना है, जो सिग्नल बनाना है, सिग्नल कैसा, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, यानी कि बिल्कुल एग्जाम्पल हमारा सेकंड। जो सिग्नल आएगा, सिग्नल क्या आ गया, एक फ्लैग, सेकंड फ्लैग। यहाँ मेरे पास क्या है, 5 वेज है, और यहाँ कितने हैं, 4 वेज है। देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्नल कितना आ गया, नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सिग्नल हम इन डिफरेंट फ्लैग से बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा फिर इसने, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लिस्ट, कम से कम 2 फ्लैग। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, डिफरेंट क्या आ गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड में और फोर्थ में, यहाँ कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम 2 का है, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये तो हमारा कब, जब हमने 2 फ्लैग लिए, ये हमारा आंसर कब आया, जब हमने 2 कलर लिए हैं, 2 फ्लैग लिए। अब हम 3 फ्लैग भी ले सकते हैं, 4 फ्लैग भी ले सकते हैं, और 5 फ्लैग भी ले सकते हैं। यानी ये थी हमारी टाइप फर्स्ट, जब हमने एक कम से कम 2 का कहा तो 2 फ्लैग वाला लिया। अब थर्ड हमारा पॉसिबल क्या हो सकता है कि वहाँ 3 फ्लैग भी आ सकते हैं। सेकंड सिग्नल लिख सकते हैं जी वहाँ हम, अब सेकंड टाइप एंड सिग्नल यूज ऑफ 3 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। 3 फ्लैग कर लेंगे तो सिग्नल हमारा क्या आ गया, सिग्नल हमारा इस तरह से। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट कलर के हैं, 5 हमारे पास डिफरेंट कलर फ्लैग हैं। तो फर्स्ट में हमारे 5 तरीके, फिर 4 वेज, 3 वेज। देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू आ गया 4 इन 3 60। अब हम ले सकते हैं यहाँ
and signal use of 4 flags। जब 4 फ्लैग यूज करके सिग्नल बनाएंगे तो सिग्नल हमारा इस तरह से आएगा। तो यहाँ हमारे पास 4 वेज, 3 वेज एंड 2 वेज। तो नंबर ऑफ सिग्नल आ गया 5 into 4 into 3 into 2, that is 120। अब and signal use of 5 flags। तो सिग्नल क्या आएगा, 5 फ्लैग देंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्वेश्चन को 5 तरीके से, सेकंड को 4 तरीके से, थर्ड पोजीशन को 3 वेज और वेज एंड 1 वेज। देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 120। तो क्या हो सकता है, या तो मेरे पास 20 सिग्नल बनेंगे कब, जब मैंने 2 यूज़ किए हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन, जब 3 फ्लैग यूज़ किए हैं तो 60 हमारे सिग्नल बनेंगे। जब 4 फ्लैग यूज़ किए हैं तो 120 सिग्नल बनेंगे, और जब 5 फ्लैग यूज़ किए हैं तो 120 सिग्नल बनेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन 20, 60, 120, 120 इज इक्वल टू कितना, 240 एंड 80, 320। ये है हमारा आंसर। इसने कहा है कि कम से कम 2 फ्लैग यूज करके कितने सिग्नल बनेंगे। तो कम से कम 2 फ्लैग 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 या फिर 5 कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग फ्लैग यूज करके अलग अलग कंडीशन बनेगी, और उन सब का टोटल हमारा आ जाएगा आंसर। थैंक यू, दैट्स ऑल।